हेलो फ्रेंड्स। तो आज अनुच्छेद 88 देखेंगे भाग 5। ठीक है, तो इसमें संसद के मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार। ठीक है, तो चलिए नाउ वी स्टार्टेड, है ना। तो देखिए अटर्नी जनरल, है ना, संसद की कार्यवाही भाग लेने का अधिकार और मुख्य है, कुछ देखेंगे, है ना। नाउ वी स्टार्टेड वीडियो, है ना। तो चलिए आर्टिकल 88 में हमने 87 पढ़ा दिया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जनरल ऑफ इंडिया लिख दे रहा हूँ इसको, इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, है ना, INDIA, जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भाग लेने का अधिकार है, जो कि इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है ना। प्रत्येक मंत्री भारत में महाधिवक्ता के संसद दोनों सदन, प्रत्येक मंत्री को और भारत के महाधिवक्ता दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, याद रखना दोनों सदनों में, है ना, वो भाग ले सकता है। महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता लिख दे रहा हूँ, है ना। ये पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आपको इस 88 आर्टिकल से कोई वो डाउट ही नहीं मिलेगा यार, मैं इतनी रियली बता रहा हूँ, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, भारत के मंत्री, है ना, मंत्री भारत के महाधिवक्ता जो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है उनको, है ना। मत का अधिकार नहीं होगा, बट देखो इनका मत का अधिकार, ये वोट नहीं दे सकते, मत का अधिकार नहीं है, मत का अधिकार नहीं है ना, नहीं होगा। बस ये उन सदन के सदस्य नहीं है, उन सदस्य के, देखो ये सदस्य नहीं, बट वो इसमें भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही करनी। फिर कुछ हम बात करें तो कुछ आसान शब्दों में, जैसे कि देश के मुख्य विधि अधिकारी, जैसे लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल जो है, देश के प्रमुख विधि अधिकारी हैं, जो लोकसभा राज्यसभा की भाग ले सकते हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि है, ठीक है, महाधिवक्ता, वो राज्यसभा लोकसभा में भाग ले सकते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है। और ये चर्चा कर सकते हैं कि प्रश्न उत्तर दे सकते हैं, उसका चर्चा भी कर सकते हैं और उत्तर भी दे सकते हैं महाधिवक्ता, ठीक है। और क्या, सदन की समितियों को शामिल हो सकते हैं, सदन की जो समितियां उसमें शामिल भी हो सकते हैं, और लेकिन उस सदन में सदस्य नहीं है। बट देखो महाधिवक्ता सदस्य नहीं है, जो कि मंत्री राज्यसभा सदस्य है, लेकिन लोकसभा में बोल रहा है, ठीक है। मंत्री क्या राज्यसभा का सदस्य है, पर लेकिन लोकसभा में वो बोल रहा है, वोट देने का अधिकार तो उसे भी नहीं है, जो मंत्री राज्यसभा का है, राज्यसभा में है, बट वो लोकसभा में बोल सकता है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। जैसे महाधिवक्ता को वोट देने का अधिकार नहीं है, वो पर बोल सकता है, वो सदस्य भी नहीं है लोकसभा राज्यसभा का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है, बात करूँ तो हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वो महाधिवक्ता है, उसको लोकसभा राज्यसभा में वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, वोट नहीं दे सकता, है ना। आई होप आपको कुछ, देखो इसमें देखो इसमें जो मैंने बताया यही मेन पॉइंट है, ये पूछ सकता है। और अगर कोई भी राज्यसभा का सदस्य, देखो कोई राज्यसभा का सदस्य, अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य, ठीक है, मंत्री राज्यसभा का सदस्य, वो लोकसभा में जाकर अपने मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों उत्तर दे सकते। देखो लोकसभा में जाकर वो मंत्रियों से संबंधित प्रश्न को उत्तर दे सकता है, परंतु वो लोकसभा में वोट नहीं दे सकता। जो भी मंत्री राज्यसभा का, देखो राज्यसभा का मंत्री, है ना, लोकसभा में जा सकता है और वह प्रश्न पूछ सकता है, परंतु
सपोर्ट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बहुत आसान शब्दों में बताया, आपको बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए आर्टिकल 89 पढ़ेंगे, आर्टिकल 89 पढ़ेंगे, है ना। इस वीडियो के बाद आर्टिकल 89, तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखो और आपको पूरा आएगा समझ में, है ना। तो अभी स्टार्टेड आर्टिकल 89, है ना, जिसमें कि भारतीय संविधान में जैसे कि आर्टिकल 89 इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि राज्यसभा के सभापति और चेयरमैन, उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन के बारे में जानेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट, है ना। आपकी रात अच्छी हो क्योंकि नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, तो हैव ए गुड नाइट बोलते हैं, हैव ए नाइस डे, है ना फ्रेंड्स। आपका दिन भी अच्छा हो, नाइट भी अच्छी हो, दिन भी अच्छा हो, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।